नमस्कार दोस्तों, मैं विजयंत पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 57 ट्यूटोरियल है और आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि हमारे सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में हैं। तो आइए चलते हैं अपने फंक्शंस की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हमने स्ट्रिंग पे पढ़े थे कैसे मैनिपुलेशन करना है, मेमोरी बेस देखे थे कैसे करना है। अब कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारे फंक्शंस आपको math.h लाइब्रेरी में मिलेंगे और हो सकता है किसी स्टैंडर्ड में एक आध फंक्शन आपको stdlib.h में मिले। ओके, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फंक्शंस की बात करते हैं, किसका क्या वर्क होता है। अब सबसे पहले आता है हमारा ABS होता है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए। देखिए कोई भी मान लिए x आपका एक इंटीजर है, अगर इसे आप मॉड में लिखेंगे x को तो क्या होगा, अगर आपने हल्की फुल्की भी आपको मैथ आती होगी तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। सेम काम इसका है। मानिए यहाँ पर x की वैल्यू -1 2 3 है, आप एब्सोल्यूट फंक्शन कॉल कराएंगे, उसमें पास करेंगे आर्गूमेंट, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि साइन रिमूव कर देता है, माइनस प्लस कुछ भी हो वैल्यू प्लस हो जाएगी आपकी, ठीक, प्लस में रिटर्न आएगा मतलब। दूसरा आता है फैप्स। देखिए एब्सोल्यूट मतलब ABS के पीछे प्रीफिक्स f सिर्फ अटैच हो गया है जो कि मैथ.h में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फैप्स का काम होता है डबल वैल्यू होती है पॉइंट में, उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, ठीक। मतलब जैसे कि अगर मानिए आपका ये है x -123.456, तो इसे प्लस में निकाल के दे देगा आपको, मतलब उसका मॉड कर देगा जैसे कि मैथमेटिक्स में हम करते हैं। और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका डबल के लिए और ये हो गया आपका नॉर्मल इंटीजर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होता है पावर के लिए फंक्शन, किस लाइब्रेरी में है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पावर के लिए पावर कैसे करते हैं, जैसे कि मानिए 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 आउटपुट आएगा यहाँ पर। तो पावर फंक्शन देखिए सिर्फ काम की चीज़ देखिए यहाँ पर सबसे सिर्फ इतना ही काम का है हमारे, बाकी सब तो आपको लिखना आता ही है। पावर यहाँ पर दो चीज़ें पास करते हैं, क्या करते हैं, एक्स बेस और एक्सपोनेंट, ठीक। कौन सी बेस होती है कौन सी एक्सपोनेंट होती है, बेस एक्सपोनेंट। तो 2 और 2 की पावर कितनी करनी है 10, 2 × 2 × 2 × 2 10 बार। तो ये आउटपुट क्या आएगा इसका 1024, जो कि किस में आएगा आपका डबल में आएगा। तो यहाँ पर पावर किसी भी चीज़ की पावर निकालनी हो तो इस फंक्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह से होता है राउंड। राउंड क्या करता है, राउंड ऑफ वैल्यू निकाल के दे देता है। मतलब जैसे कि अगर 1.5 है तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, इसका राउंड ऑफ आ जाएगा 2, और अगर 1.49 है तो आ जाएगा उसका 1। मतलब फ्लोर और सील वैल्यू जानते हैं ना आप। देखिए 1.49 है तो फ्लोर वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, और 1.5 है तो 2, और 1.5 से अगर ऊपर कोई वैल्यू है 1.9 तब भी 2 मिलेगी आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड ऑफ, राउंडल, ये फ्लोट के लिए, लॉन्ग के लिए, ठीक, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर। फ्लोट के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, डबल के लिए नॉर्मली जो आप यूज़ कर रहे हैं राउंड, सिंपली राउंड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि अलग अलग स्टैंडर्ड सी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स की जो लाइब्रेरी होती हैं, किसी में आपको राउंड फंक्शन मिलेगा तो किसी में आपको फ्लोर और सील मिलेगा। मतलब ये राउंड क्या कर रहा है, ये राउंड फ्लोर और सील ऑटोमेटिक आपको दे दे रहा है, यहाँ आपको अलग अलग काम करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो राउंड है आप कोई वैल्यू देंगे, अगर फ्लोर आनी होगी फ्लोर दे देगा, सील आनी होगी तो सील दे देगा। लेकिन फ्लोर और सील फंक्शन अलग अलग भी होते हैं, अभी आगे इनकी बात करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से एल राउंड डबल के लिए, तो वो नॉर्मली डबल के लिए ही होता है, एल राउंड एफ मिलेगा फ्लोट के लिए, किसी में आपके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज में अलग अलग नाम से फंक्शन मिलेंगे। वर्क सिर्फ सबका यही होगा कि डबल को आपको राउंड ऑफ करके देना है, और इंटीग्रल टाइप कैसे करना है, एल राउंड करेंगे तो राउंड ऑफ वैल्यू आपको इंटीजर में देगा। मतलब एल राउंड अगर फंक्शन आपकी लाइब्रेरी में है तो वो इंटीजर टाइप में रिटर्न करके देगा राउंड ऑफ करके, ठीक। एल राउंड का बस इतना काम होता है। एल राउंड एफ क्या करेगा, ये फ्लोट के लिए जब एफ लगा हुआ है, सिंपल सी बात है, मतलब कोई भी डबल वैल्यू होगी तो सिंपली उसे इंटीग्रल टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो आप मैथ.h पे राइट क्लिक करके फंक्शन सर्च कर सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। देखिए स्क्वायर रूट क्या होते हैं, जैसे कि 16 का स्क्वायर रूट आपसे पूछा जाए तो कितना होगा 4, आपको पता है इस तरह से निकालते हैं। तो ये इसी के लिए एक
फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है मैट डॉट एच लाइब्रेरी में SQRT, उसमें आपको यहाँ पर वेरिएबल पास करना है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपली वो स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा डबल की फॉर्म में, डबल टाइप में। ठीक, जैसे 64 है, 64 पास किया, 8 आ गया सिंपली। अब देखिए इसके बाद अभी बात कर रहे थे फ्लोर और सील की। देखिए राउंड क्या कर रहा था, फ्लोर और सील वैल्यू दे रहा था, लेकिन हमें मैनुअली फ्लोर और सील निकालना है। मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर 1.9 भी है तब भी 1 ही दे, लेकिन राउंड क्या कर रहा था 1.9 पे तो 2 दे रहा था क्योंकि सील पास में था वहाँ से। सील होता है टॉप वैल्यू और फ्लोर होता है डाउन वैल्यू। मतलब अगर 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू है तो ये हो गया इसका फ्लोर, ये हो गया इसका सील। तो फ्लोर वैल्यू जैसे कि निकालनी है मुझे 1.2 की, तो ये 1 देगा। अगर 1.9 भी होगा तब भी 1 ही देगा, ये फ्लोर वैल्यू ही देगा। और अगर सील निकालूंगा मैं 1.2 का तो 2 ही देगा, अगर 1.9 का निकालूंगा तब भी 2 ही देगा। तो ये हो गई आपकी फ्लोर और सील वैल्यू। और यहाँ पर ये तो राउंड का तो अलग ही रहता है। राउंड का तो वो अगर फ्लोर के पास में होगा तो फ्लोर देगा और सील के पास में होगा तो सील वैल्यू देगा वो। ठीक है, तो आई होप कि इतना समझ आया होगा। तो अब चलिए अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं, टर्मिनल की ओर चलते हैं। तो ये टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंक्लूड करनी है लाइब्रेरी मैट.h, इंक्लूड कर दी हमने। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू थी हमारी। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। उसके लिए एक इंटीजर ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ 12 और सिंपली इसे मैं प्रिंट कराता हूँ एब्सोल्यूट से। इंटीजर वैल्यू है, % ही रहेगा। और यहाँ पर ABS ये फंक्शन होता है, इसमें वेरिएबल पास किया x, अब इसे रन कराया, ये देखिए 12 आ रहा है। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। 12 की 12 भी होती है, -12 करूँगा तो -12 की भी 12 भी होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। इसी तरह से डबल के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पर इंटीजर की जगह डबल है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ इतना कर देंगे फैक्ट्स, बस। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा डबल के लिए। यहाँ पर D है, F करूँगा इसलिए गलत आ रहा है। अब देखिए, ठीक, अभी एब्सोल्यूट वैल्यू डबल के लिए हो गई, प्लस रखूँगा तब भी 12 भी आएगा आपका। पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक 0 आएंगे। फिर उसके बाद आता है पावर। देखिए पावर निकालना है मुझे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, इसे लिख के रहने देता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने POW पावर। मुझे 2 की पावर 3 करनी है, 2,3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। आइए देखते हैं, इसे रन कराया, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, किसी भी चीज़ की आप पावर कर सकते हैं। यहाँ पर मानिए 10 की पावर 3, मतलब 10 × 10 × 10 कितना आएगा, 1000। देखिए 1000। ठीक, तो इसी तरह से राउंड होता है। ये जिस स्टैंडर्ड पे हम काम कर रहे हैं अभी, इसमें राउंड नहीं है, इसमें फ्लोर सील है। तो अगर आप किसी का फ्लोर वैल्यू चाहते हैं, ये देखिए फ्लोर वैल्यू सिंपल सी है। फ्लोर वैल्यू अगर आप किसी चीज़ की चाहते हैं तो वो पॉइंट में ही होगी। 1.2 रन कराया से 1 आया, और 1.9 करके देखता हूँ, अब रन कराता हूँ, अब भी 1 आया। और अगर सील वैल्यू चाहता हूँ मैं इसकी सील, तो क्या आएगा, 2 आएगा। सील टॉप वैल्यू होती है, अगर मैं 1.1 भी करता हूँ तब भी 2 ही आएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट कैसे करता है, देखिए SQRT, और किस चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपली 16 का निकालना है मुझे। इसे रन कराया, 4.00000, किसी का भी स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। मानिए 64 का निकाला, रन कराया, 8 आ गया। इसे वेरिएबल में स्टोर करा के भी करा सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने 64 लिखा सिंपली, और यहाँ पर x लिख देता हूँ, अब भी आएगा ये देखिए बिल्कुल आएगा। ठीक, तो कुछ ज़्यादा इतनी टिपिकल चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे बहुत से मैथ के फंक्शंस हैं, स्वयं से भी आप पढ़ सकते हैं। नेट पे जाइए, सर्च कीजिए आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन हैं, या फिर अपनी लाइब्रेरी में राइट क्लिक करके आप चेक कीजिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। देखिए यहाँ पर आपको सारे फंक्शन मिलेंगे, सील भी है, फ्लोर भी है, स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, ये ABS भी है, ये सारे फंक्शन यहाँ मिलेंगे। और बाकी के फंक्शन आप तभी सीख पाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सामने समस्या आएगी कि इसे कैसे करूं, तो उससे पहले आप सर्च करेंगे कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शन इसके लिए है या नहीं है। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया हो। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।